तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टेक्नोलॉजी ज्ञान में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक्सेल सर्च बॉक्स किस तरीके से बनाया जाता है, इसका क्या क्या यूज़ है। चलिए शुरू करते हैं। ये देखो दोस्तों, मैंने एक डाटा शीट बना रखी है। ठीक है, इसके हिसाब से मैं आपको पहले बताता हूँ सर्च बॉक्स काम किस तरीके से करता है। देखिए यहाँ पे मैंने एक डाटा बना दिया है, यहाँ पे एक सर्च बॉक्स का ऑप्शन बना दिया है। अब यहाँ पे देखिए मैंने 1200 लिख रखा है। 1200 जैसे ही सर्च किया मैंने तो यहाँ पे जितने भी 1200 वाले सेल्स हैं जिसमें 1200 लिखा हुआ है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक सर्च हो गए हैं। आप इसी तरीके से यहाँ पे जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे फ़ीमेल लिख देते हैं। फ़ीमेल हमने लिखा, यहाँ पे देखिए जितनी भी फ़ीमेल है यहाँ पे इसका एक पर्टिकुलर लिख के आ गया कि कहाँ कहाँ पे फ़ीमेल लिखा हुआ है। आपका जितना भी बड़ा डाटा हो आपको सर्च करने में उसमें दिक्कत नहीं होगी। चाहे किसी भी तरीके का आप सर्चिंग करना चाहते हैं, आपका लॉन्ग से लॉन्ग डाटा है, आप चाहते हैं मेरे को उस अमाउंट या उस सेल में देखना है कि वो पर्सन कहाँ पे है या वो अमाउंट कहाँ पे है, तो आप यहाँ पे सीधा जाके जैसे मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ 3500 लिखे मैंने यहाँ पे। ठीक है, मेरे को अमाउंट सर्च करना है। मैंने जैसे यहाँ पे सर्च किया तो देखिए यहाँ पे 3500 वाला सर्च हाईलाइट हो गया है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3500 लिखा हुआ है यहाँ पे हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पे मान के चलिए मैं 4400 सर्च करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये 4400 वाला यहाँ पे सर्च हो गया। आप किसी भी तरीके का नाम भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुंती। ठीक है, एंटर मारेंगे, यहाँ पे देखिए कुंती नाम से एक ही है यहाँ पे, तो ये हाईलाइट हो गया है यहाँ पे। तो इस तरीके को बनाने के लिए, सर्च बॉक्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए शुरुआत से देखते हैं। यहाँ पे मैं ये मैंने एक आपको समझाने के लिए एग्जांपल के लिए पूरी डाटा शीट बना रखी थी। अब आपको ये डाटा शीट बनानी किस तरीके से, डाटा तो आपका किसी भी तरीके का हो सकता है, लॉन्ग से लॉन्ग हो सकता है, कितना भी बड़ा डाटा हो सकता है, छोटे से छोटा डाटा भी हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से डाटा बना सकते हैं, पर उस डाटे को सर्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं दूसरी शीट पर जाता हूँ। ये मैंने नॉर्मल एक शीट बना रखी है, इसमें सर्च बॉक्स किस तरीके से जनरेट किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। देखिए ये एक डाटा शीट बना रखी है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरा सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें इसी डाटे को सर्च करना है कि कौन सा अमाउंट कहाँ पे है, कौन सा नाम कहाँ पे है। आपका जिस भी तरह का डाटा रहेगा आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका हेडलाइन रहेगा इसको आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इसको नहीं लगाना भी चाहें ये भी लग सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। बट आपको डाटा सर्च करना है तो मैं आपको डाटे के हिसाब से बता देता हूँ। आपको पूरा डाटा सेलेक्ट करना है। डाटा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे होम में जाएंगे। होम में जाने के बाद यहाँ पे देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप ये क्लिक करते हैं यहाँ पे सबसे लास्ट में जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू रूल। अब न्यू रूल पे क्लिक करिए। न्यू रूल में यहाँ पे कई रूल्स आ जाएंगे। रूल्स लगाने के लिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं आप, यूज़ ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से का एक रूल निकल के आ जाता है। अब इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। अब आपको मैं बताता हूँ सर्च बॉक्स किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर का निशान, यहाँ पे लिखेंगे हम सर्च। आप कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है किस तरीके से आप इसे लिखना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे ब्रैकेट ओपन, यानी ब्रैकेट ओपन का निशान बनाएंगे। बनाने के बाद सबसे पहले हम कहाँ पे सर्च करेंगे, मतलब एक पर्टिकुलर जो ये देखिए मैंने यहाँ पे डाटा बना रखा है, एक कॉलम बना रखा है, वहाँ पे जाके आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे जैसे ही आपने क्लिक किया यहाँ पे आपको अपना डाटा सर्च करना है। एक पर्टिकुलर कॉलम आप सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आपको अपना डाटा सर्च करना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे इसका जो कॉलम नंबर है वो लिख के आ जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक लगाएंगे कोमा का निशान। कोमा का निशान लगाने के बाद यहाँ पे लगाएंगे आप डॉलर का निशान लगाने के बाद अब यहाँ पे देखिए यहाँ से आपको पहला कॉलम सेलेक्ट करना है। जैसे ये लिखा हुआ है A2, यहाँ पे देख रहे हैं आप A और 2 सेलेक्ट हो रखा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे A2। ठीक है, पहला कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे करेंगे एंड डॉलर। यहाँ पे देखिए दोस्तों जितने भी आपकी ये डाटा शीट रहेगी ABCDEF, जितना भी आपका डाटा रहेगा सबको आपको खाली यहाँ पे नोट डाउन करना रहेगा। यही आपकी मेहनत रहेगी यहाँ पे खाली। उसके बाद आप कोई भी डाटा अपना जो है सर्च कर सकते हैं। अब देखिए A2 लगाने के बाद हमें एंड का निशान लगाना है, फिर डॉलर का निशान लगाना है। अब हम दूसरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे B2, B और ये 2। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे B2, फिर यहाँ पे एंड का निशान लगाएंगे।
फिर डॉलर का निशान लगाएंगे। फिर यहाँ पे तीसरा कॉलम आ गया हमारा C2, यहाँ पे लिखेंगे C2, फिर एंड, फिर डॉलर का निशान। अब यहाँ पे लिखेंगे हम D2, फिर एंड का निशान, फिर डॉलर का निशान, फिर लिखेंगे E2, एंड का निशान, डॉलर का निशान, F2। अब यहाँ पे देखिए हम दोबारा समझ लेते हैं फॉर्मूले को। यहाँ पे जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल खोलेंगे। न्यू रूल खोलने के बाद यहाँ पे जाएंगे यूज़ ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। सर्च सबसे पहले लिखेंगे बराबर का निशान। सर्च आप कैपिटल लिखना चाहते हैं, स्मॉल लिखना चाहते हैं, वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर जहाँ पे आपको सर्च करना है उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ वाला कॉलम सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ये इसकी जो काउंट है, जिस कॉलम का डाटा है वो लिख के आ गया यहाँ पे। फिर हम करेंगे कॉमा का निशान, फिर लगाएंगे डॉलर का निशान, फिर A2, ये जो हमारा पहला कॉलम है A और ये 2 नंबर पे है, A2 लगाएंगे, फिर एंड का निशान, फिर डॉलर, फिर B2, इसी तरीके से C2, D2, E2 और F2। हमारा F तक का डाटा है तो F2 तक हमने यहाँ पे लगा लिया। F2 लगाने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने के बाद सबसे पहले जाएंगे फ़ॉन्ट में। फ़ॉन्ट में यहाँ पे करेंगे बोल्ड। आप बोल्ड, इटैलिक जो भी आप करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। बोल्ड हम कर देते हैं। बोल्ड में करने के बाद यहाँ पे जाएंगे कलर में। कलर आप कौन सा रखना चाहते हैं, हम ब्लैक कर देते हैं। यहाँ पे हम ब्लैक कर देंगे, यहाँ पे ब्लैक कलर आ जाएगा। फिर हम जाते हैं बॉर्डर में। बॉर्डर आपको लगाना है, बॉर्डर भी लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाना चाहते कोई बात नहीं, वो आपका हाईलाइट शो करेगा, ठीक है। फिर जाते हैं फील में। फील में जाने के बाद आप कलर कौन सा रखना चाहते हैं, मतलब जो आपकी दिखेगा, मतलब उसके अंदर निशान किस तरीके से आपको डाटा सर्च करना है, उसका कलर क्या होना चाहिए, वो हाइलाइटर क्या होना चाहिए। किसी भी तरीके का हाईलाइट करने के लिए आप यहाँ पे कोई भी कलर चुन सकते हैं। हम यहाँ पे येलो चुन लेते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट हमने ब्लैक ले लिया है। अब इसे कर देंगे ओके और यहाँ पे भी जाकर कर देंगे ओके। अब जैसे ही हमने ओके किया, ये पूरा डाटा हमारा देखिए येलो और ब्लैक में कलर हो चुका है। जो हमने फ़ॉन्ट का कलर ब्लैक रखा था वो हो गया, और जो हाईलाइट का कलर था येलो रखा था ये आ गया। अब यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे आप जाइए। आप किसी भी तरीके जो भी आपके डाटे में लिखा होगा आपको सर्च करना है। मान के चलिए हम यहाँ पे 2500 सर्च करते हैं, तो जैसे हम 2500 सर्च करेंगे, यहाँ पे देखिए 2500 वाली लाइन यहाँ पे सर्च हो चुकी है। इसमें ये 2500 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब मान के चलिए हम 5000 या कोई भी आप अंक सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे हम 4400 सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम 4400। यहाँ पे देखिए 4400 वाला कॉलम सेलेक्ट हो गया। मान के चलिए यहाँ पे हमें फ़ीमेल सर्च करनी है, कितनी फ़ीमेल है, तो यहाँ पे हम फीमेल लिखेंगे और एंटर मार देंगे। यहाँ पे देखिए फीमेल के जितने भी हैं यहाँ पे सेलेक्ट होके आगे हाईलाइट हो गए हैं कि आपके यहाँ पे इतनी इतनी ये फीमेल यहाँ पे सेलेक्ट दे रखी है। आपको किसी भी अंक को सेलेक्ट करना है या किसी भी नंबर को सेलेक्ट करना है, वो आपके अकॉर्डिंग है। अब मान के चलिए हम यहाँ पे 6000 लिखते हैं, तो 6000 के जितने कॉलम रहेंगे, देखिए यहाँ पे 6000 जितने में रहेगा, 6000 ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो ये हाईलाइट ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना सर्च बॉक्स ऑप्शन बना सकते हैं। आप किसी भी डाटा को वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, किसी भी अंक को सर्च कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे सर्च डाटा है, ये सर्च बॉक्स ऑप्शन बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप उसे नीचे कमेंट करिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।